श्री लक्ष्मी प्रकृति में हर स्थान में विद्यमान है। उनमें ज्ञान, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि गुण समाहित है। श्री वैभव लक्ष्मी की जो भी भक्ति भावना से आराधना करता है, वहाँ राजसी ठाट बाट और ऐश्वर्य स्वतः ही आ जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात दीपावली को ही श्री महालक्ष्मी का पूजन होता है। इसी दिन धनपति, कुबेर तथा गणेश जी सहित अन्य देवताओं का भी पूजन होता है। श्री महालक्ष्मी देवी अपने भक्तों को धन ऐश्वर्य तो देती है, अंत में उसे जगत में आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्रदान करती है। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत शीघ्र ही मनवांछित फल देने वाली है। इस व्रत में 11, 21, 51 व्रत का संकल्प लिया जाता है। जितने व्रत का संकल्प लिया होता है वह जरूर पूरा करना चाहिए। अगर संकल्प अवधि में मनोकामना पूरी ना हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। 11-11 की अवधि में व्रत बढ़ाने रहना सर्वोत्तम है। चिंतन, भजन, स्तवन, श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत करने का फल अवश्य मिलता है। व्रत अपनी इच्छा से एवं श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। व्रत निस्वार्थ भाव से, शुद्ध मन से करने से ही मनवांछित फल प्राप्त होता है। श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ही प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां, दोनों पति पत्नी और मनवांछित जीवन साथी पाने के लिए कन्या व लड़का रोजगार पाने के लिए नवयुवक कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश शुक्रवार का व्रत ना रख सके, कहीं बाहर जाना हो या स्त्री रजस्वला हो तो वह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार को कर सकती है। व्रत के दिनों में क्रोध, छल कपट, झूठ बोलना, काम वासना आदि कार्यों को छोड़ देना चाहिए। माँ की व्रत कथा। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत से लोग रहते थे। कुछ लोग इस शहर में रोजगार पाने की आशा में आए और वहीं बस गए। रोजगार मिलने के बाद वे अपना व बच्चों का पालन करते थे और भगवान में ही ध्यान लगाते थे। लेकिन मनुष्यों की इच्छाओं की कोई समाप्ति नहीं है। एक के बाद एक इच्छा के बाद तृष्णा बढ़ती ही जाती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह गलत तरीके से धन कमाने की सोचने लगता है और इसी कारण से वह ईश्वर को भी भूल जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अधीन होना शुरू हो जाता है। इस शहर में लवीना और उसका पति मोनू रहते थे। लवीना धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जो उसके पास था उसी में खुश थी। उसका पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और जो भी वह कमाता था उसी में दोनों का गुजारा अच्छी तरीके से हो जाता था। लेकिन बुरा वक्त आते हुए देर नहीं लगता। मोनू की दोस्ती बुरे लोगों से हो गई और वह गलत रास्ते पर चलने लगा। मोनू को शराब, जुआ, रेस का शौक लग गया। वह पहले से जमा की हुई धनराशि को भी खत्म करने लगा। लवीना घर के कामों में ही व्यस्त थी, पति की सेवा करती और पूजा पाठ में लगी रहती। अब मोनू शराब पीकर लवीना को मारने पीटने भी लगा था। घर में खाने के लिए लाले पड़ गए। मोनू लवीना को गालियां भी देता था। लवीना को अपने पति के व्यवहार से बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह माँ लक्ष्मी से इस दुख को सहने की शक्ति मांगती थी। लवीना की इस प्रकार की भक्ति से माँ लक्ष्मी का हृदय पिघल गया और उसी समय लवीना को अपने कानों में आवाज़ आती महसूस हुई कि तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। उठकर द्वार खोलकर देखो कौन आया है। लवीना ने देखा एक तेजस्वी ब्राह्मण लवीना से बोले कि जय माँ लक्ष्मी बोलो, माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और कुछ खाने की सामग्री, आटा, दाल व घी आपके घर में पहुँचाने का आदेश हुआ है। लवीना ने पूरी शक्ति से कहा, जय माँ लक्ष्मी। ब्राह्मण बोले, बेटी मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। अगर तुम घर की सुख शांति चाहती हो व गृहस्थी चलाने के लिए धन धान्य व लक्ष्मी जी की कृपा चाहती हो तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत को करने से ही तुम्हारी सभी मन की अभिलाषाएं पूरी होंगी। लवीना ने पुजारी से निवेदन करते हुए कहा, पुजारी जी मुझे इस व्रत को करने की विधि समझा दीजिए। मैं माँ की पूजा तो पहले से ही कर रही हूँ, लेकिन व्रत की विधि मुझे आज तक नहीं मालूम है। तब पुजारी जी ने कहा, माँ लक्ष्मी जी के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा एवं भक्ति से इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें धन धान्य, ऐश्वर्य, समृद्धि प्राप्त होता है। यह व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। प्रातः शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध कपड़े पहनो। सुबह पूर्व दिशा की ओर शुद्ध आसन पर बैठें। लकड़ी के पाटे पर श्री यंत्र व माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र रखें।
माँ के सामने बैठकर जय माँ लक्ष्मी का ही उच्चारण करें और जितने भी व्रत करने हो, जैसे 5, 11, 21 या 51, उनका संकल्प ले। पूरे दिन जय लक्ष्मी का मन ही मन उच्चारण करें और अपने मन के भाव को शुद्ध करें। सायंकाल के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शुद्ध आसन पर बैठे। एक लकड़ी के पाटे या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री यंत्र और माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र रखे। एक पीतल या कांसे की प्लेट या कटोरी रखे, उसमें कोई सोने या चांदी का आभूषण रखे। अगर आभूषण उपलब्ध ना हो पाए तो रुपए या सिक्का रख ले। माँ लक्ष्मी और श्री यंत्र के चित्र पर शुद्ध जल का छींटा, रोली, चावल और लाल कमल या गुलाब का पुष्प अर्पित करते हैं। धूप बत्ती या अगरबत्ती दिखाते हैं और देसी घी का दीपक जलाते हैं। पूजा के समय जय माँ वैभव लक्ष्मी का उच्चारण करना चाहिए। पूजा करने के बाद 5 बताशों का भोग लगाना चाहिए। अपनी सामर्थ्यानुसार फल तथा मिठाई का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद को उपस्थित भक्तों में बांट देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी के जितने व्रत का संकल्प लिया हो, उतने व्रत को करने के पश्चात उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के लिए आखिरी शुक्रवार का प्रातःकाल से उसी प्रकार पूजा करके सायंकाल को उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए 21 या 51 कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को शुद्ध प्रकार के भोजन कराने चाहिए। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद 21, 51 या 101 माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतियां भेंट में देनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतियां भेंट करने समय सबके माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए एवं कहना चाहिए कि माँ वैभव लक्ष्मी ने जैसे हमारी मनोकामना पूरी की है, वैसे ही इन सबकी मनोकामना भी पूरी हो। ऐसा कहकर वह पुजारी चले गए। लवीना ने आटा, दाल वगैरह घर के अंदर रखा। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर लवीना मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी को मन ही मन रटने लगी। सायंकाल को लवीना पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी और पूरे विधि विधान से पूजन किया। रात में पति के आने पर लवीना ने उन्हें प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। इससे लवीना के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। लवीना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किए। 21वें शुक्रवार को पुजारी के कहे अनुसार उद्यापन किया। 21 सौभाग्यवती स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट की। फिर माँ के धान्य लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रार्थना करने लगी और धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपके 21 वैभव लक्ष्मी व्रत करके संकल्प लिया था, वह मैंने पूरा किया है। हे माँ, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हे माँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। इस तरह लवीना ने श्रद्धा पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और उसे उस व्रत का फल भी मिला। लवीना का पति सही रास्ते पर आ गया और पहले की तरह ही अपना कार्य करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका व्यवहार अच्छा चल निकला। घर में पहले जैसे सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का ऐसा प्रभाव देखकर दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी जैसे आप लवीना पर प्रसन्न हुई, उसी तरीके से आप हम सब पर भी प्रसन्न होना, सबको सुख शांति प्रदान करना और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना। जय माँ वैभव लक्ष्मी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ वैभव लक्ष्मी। धन्यवाद।